जी। पहले तो कल का फीडबैक। कल का दिन और सब चीज़ जो हुई कल गणेश चतुर्थी के दिन, जो-जो चीज़ें उसको उसको एकदम कंबाइन करके बोलूँ तो the yantras work, the Valgamukshi that works. All the things that you have done, it works. Uh, unimaginable things happened. एंड आपने बोला 3 बार आप करोगे वो मेडिटेशन इन्वो और आप हमने भी मेडिटेशन किया था 33 इसका सो थर्ड टाइम व्हेन आई वाज डूइंग द मेडिटेशन क्या हो रहा था कि आई वाज लाइक नथिंग कुछ दिख नहीं रहा था एंड मैं उस स्पेस ज़ोन में आई वाज वेरी अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड मी तो मैंने माँ से बोला कि आप परमिशन दीजिए टू फील योर एनर्जी तो अंदर से आवाज़ आई, "मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ ना, अब क्या और क्या? ठीक बात अब है। क्या?" सो आई वाज़ लाइक फिर भी मैंने कोशिश की। जितनी भी बार मैंने कोशिश की, नेबर का कॉल आया कि बोले ऊपर का लाइट ऑन है, मैं टेलिस्कोप का कर रहा हूँ, टेलिस्कोप में वो लाइट ही हो रहा है, आप बंद कर। मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने वापस वो मेडिटेशन ऑन किया, फिर घंटी बजी। गणेश जी का के दर्शन के लिए आए। बोला ठीक है। शी सेड मैं हूँ अभी अंदर, क्या मैं बाहर निकल के आऊँ क्या अभी? दिस इज़ द वे आई गॉट अ कम्युनिकेशन। मैं एक्सीलेंट। बार-बार पूछती क्यों? सो दिस वाज़ द एक्सपीरियंस दैट आई हैड कि एक्सीलेंट। I think this is a meditation which will not happen like you can do it, but ये expectation है once the energy merges inside you, वो then लिविंग फॉर्म में हो जाती है। हाँ देखिए, पूरा जो प्रोग्राम है ना, दैट इज डिजाइंड टू इन्वोक द इनर वॉइस ओनली। वंस दैट इनर वॉइस इज एक्टिवेटेड, आप अगर उसको डे टू डे एक्टिविटीज में उससे सजेशंस पूछना शुरू करते हैं, उससे इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, और जैसा वो सजेशन देते हैं उन सजेशंस पे एक्ट करें। जो डिफिकल्ट पार्ट होता है वो ये होता है कि क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई डिसीजन मेकिंग का सिचुएशन होता है, हम अपने आइडिया को उसकी आवाज में मर्ज कर देते हैं, विच शुड नॉट बी द केस। वी शुड बी एबल टू फिल्टर बिटवीन द टू डोमेन्स। मेरे लिए क्या अच्छा है वो मैं उससे पूछ रही हूँ, क्योंकि किसी से ओपिनियन लेने की जरूरत ही नहीं है, चाहे मैं हूं या कोई भी। जब मैं ओपिनियंस को वहां पर ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे, आप जो मेरे लिए अच्छा सजेस्ट करते हो उसको करो। मैं अगर मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चीज ज्यादा लाउडली बोलूंगा तो मुझे वही चीज सुनाई देगी। बट मैं अगर उनसे सजेशन सीख करूंगा तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो डिफरेंट होंगे। इसको आप ऐसे लेकर चलिए कि आप एक रेड लाइट पे खड़े हैं और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सीधे जाना है। तो आपका डेस्टिनेशन कहाँ पर है वो आपको नहीं पता। पर अगर आप उसके सजेशन से चलेंगे तो यू विल बी एबल टू फास्टर रीच टू योर डेस्टिनेशन। वो फास्टर एंड विदाउट हर्डल वो डेस्टिनेशंस आपको कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द प्रोसेस। आपने इसमें और कैसे डिफरेंशिएट करना सीखा सर कि इज दिस माय माइंड क्रिएटिंग दिस वॉइस और इज इट द इनर वॉइस? नहीं, मैं तो खैर, मेरे को ये डिवाइन ग्रेस कह लीजिए। मैंने अपने अपने आप को कभी भी नहीं थोपा। ओके। मैंने कभी नहीं थोपा। मैं मतलब, मेरे को लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। इतनी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में कि वो अनइमेजिनेबल हो जाता है कुछ सिचुएशंस में। और जो भी राइटफुल एक्शनेबल था मैं उस डोमेन पे गया। तो वहां पर मेरे को वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत आसानी मिली। और ये अच्छा डिफिकल्ट होता है बिकॉज वो सरेंडर करके चलना जो है वो मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं होता, बिकॉज इट इज अगेंस्ट योर विल। बट when things started happening with the will of divine, they are always in our own interest। और फियरलेस होता है, मतलब मुझे अभी तक तो कोई ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि मुझे बहुत ज्यादा डर लगे। और जब आता है तो मैक्सिमम 48 घंटे वो डर मेरे ऊपर बहुत हावी रहता है। बट 49th आवर इज माइन। 48 आवर्स के लिए हो सकता है बहुत डिफिकल्ट हो, बहुत चैलेंजिंग हो। 49th आवर इज एब्सोल्यूट माइन। मुझे उसमें कोई डर नहीं लगता।
कैसा भी सिचुएशन सही। तो हर समय ये विश्वास रखना कि हाँ, हम किसी ऐसे व्यक्ति की उंगली पकड़कर चल रहे हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो दैट वे आई एम सेइंग कि ये जो ओके। एस्पेक्ट्स हैं ये बहुत डिफरेंटली काम करते हैं, हम्म। एंड इट वर्क्स फिनोमिनली। कल एक्चुअली दो लोग जो आए थे, उन्होंने बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कोविड के वैक्सीनेशन के बाद उनको ये सारी परेशानियां, हेल्थ इश्यूज आने लगे करके। तो बहुत लोग आके कंफर्म कर रहे हैं। मैंने पूछा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं पूछा उसके बारे में, बट दे आर सेइंग उसके पहले हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अलग था और उसके बाद सारी चीजें होने लगी। राइट। एंड द श्रीम एनर्जी अट्रैक्टेड इटसेल्फ एंड ऑल, इवन गणपति जी जो भी बोलिए आप, कि जितने भी आए ना उन सबको श्रीम इंट्रोड्यूस हुआ। और ये जो वास्तु शीट्स लगे हैं, सबने श्री यंत्र के बारे में बात किया। एक तो दिखाया, द शीट्स कॉल पीपल हम्म। एंड दे से लुक आई एम हियर। शाम में जो आई थी, समवेयर हम ट्रायंगल और उस सब के बारे में बात कर रहे थे, बोले आपको एक ट्रायंगल अभी पता है? बोले ऐसे बहुत ट्रायंगल मिलके ना एक श्री यंत्र बनता है। तो मैंने फिर पॉइंट किया इधर और मैंने बोला इसमें श्री, शी इज लाइक ओके, यंत्र के बारे में बात हो रही है, वैसे कोई कॉन्वर्जेशन नहीं है। यंत्र इज सेइंग आई एम हियर, आई एम अलाइव, हम्म। एंड द कॉन्वर्जेशन इज हैपनिंग अबाउट द यंत्र। और एक चीज जो है, जो हम करते ओम गण गणपते नमः, तो पता नहीं कल पूजा करते करते मैंने उसको खुद से बदल दिया श्रीम गण गणपते मनः, और मैं बदलती गई जाप पूरा चेंज हो गया। और इट इज इंस्टेंट, उसके रिजल्ट्स जो हैं, इट्स इंस्टेंट। ये जब आपने ये वाला पॉइंट बोला ना, मैं आपको एक चीज लिख कर दिखाता हूँ। मैंने जब गणेश जी को देखा तो मैंने कहा गणेश जी तो मतलब, तो मैंने उसको लिखा, तो मैंने इसका बीज मंत्र बनाया। इंस्टेड ऑफ गम गणपते नमः मैंने इसको दध यशक्षरों गणपते मना ऐसे करा। तो जब मैंने इस तरह से करा तो मैंने जिस गणेश को इन्वोक करा है, वो गणेश अकेला मेरे पास में नहीं आए, गणेश विद रिद्धि सिद्धि मेरे रिद्धि पास में आए। सिद्धि, हाँ। तो इसको कैसे करते हैं सर प्रोनाउंस, पहले वाला? दध, दध, दद, दध दध, य शक्षरों, दध य दद शक्षरों। ग, दद गिशो। ओके। मैं इसको बोलता हूँ, आप करके देखिए मेडिटेशन अभी। हाँ। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। अपनी सोल सीट को इन्वोक करेंगे, दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, पलेट के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे। और उस जगह गणेश जी को ध्यान करेंगे एज ए कंट्रोलर। और वो गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ वहां पर विराजमान है, उनको अपने शरीर में जागृत करेंगे। ददग्यशक्षरो गणपते मना, 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 ददग्यशक्षरो गणपते मना,
ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते नमः, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते मना, ददगेशक्षरो गणपते नमः, ददगेशक्षरो गणपते मना, 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 ददगेशक्षरो गणपते मना। अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएंगे। यस जी। सर। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस। गणेश जैसे ये शुरू हुआ, अम, गणेश जी दिखे। उन्होंने कहा ये रिद्धि और सिद्धि जो है, ये एक तरफ मन है और एक तरफ आपका एक्शन है। ये दोनों मिला के, मन और बुद्धि भी बोल सकते हैं आप, द इमोशनल क्वोशंट एंड द इंटेलिजेंट क्वोशंट। एंड फिर सारी चीजें, मतलब समुद्र दिखा, धरती के नीचे वाला ज्वाला दिखा, और फिर बारिश, आंधी, समुद्र मंथन, शिव और शक्ति। फिर ऐसे करते करते धरती दिखी, और ऐसा, और नाचते हुए गणेश जी पूरा नाच, जब जब नाचते गए और अपना पोस्ट मतलब चेंज करते गए, तो अलग 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 चीजें, और सारी चीजें ऐसे इनकैप्सुलेट होके धरती दिखी। और फिर ऐसा लग रहा था कि गणेश जी कहीं पीछे बैठे हुए हैं, मतलब कहीं दूर और। एंड जैसे ये कंप्लीशन में आ रहा था ये जाप, तब बुध ग्रह जो है, उनका निवास वहां है।
ऐसे दिखा, एकदम जो सूर्य से करीब है, वहां से वो धरती को ऊर्जा दे रहे हैं। दिस इज हाउ इट कंप्लीटेड। इट एसोसिएटेड समथिंग टू द मर्करी प्लैनेट। नहीं, है तो मरकरी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे अच्छा। मेरे ओके। स्ट्रक्चर में तो यही आता है, मरकरी ही आता है। ओह, क्योंकि इतना हम केतु केतु करके जो बोलते हैं या सुनाई पड़ता है, मैं मरकरी मतलब कहाँ है या वेर एम आई विथ गणेश जी, बोले ये बुध ग्रह है, सूर्य से सबसे पास। तब समझ में आया, आपने बताया था महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, उसके बाद आपने वो जो ट्रायंगल बनाया था, जो आप बोलते हैं ना विष्णु लक्ष्मी और राइट। ब्रह्मा सरस्वती और शिव शक्ति, ये 9 एस्पेक्ट्स जो हैं। लेकिन उस सबसे मिलके पहले क्रिएशन फॉर्म हुआ, मतलब आपने सन से शुरू करके क्रिएशन फॉर्म हुआ जो है गणेश जी, एंड मर्करी इज द क्लोजेस्ट टू द सन। सबसे पहले मर्करी गणेश ही जी आता है। बेसिकली पूरा यूनिवर्स का डिपिक्शन है। डिपिक्शन है। बट इज गणेश जी सोल सीट ऑन मर्करी देन? नॉट सोल सीट, या उनका जो ड्राइविंग ये है मर्करी के बेसिस, आई डोंट नो मर्करी क्यों आया बताने, बट इट वाज लाइक इट्स क्लोजेस्ट टू द सन हाँ, एंड मरकरी समथिंग का ऑफ। डाइटी गणेश जी है। हाँ। और मरकरी मेरा स्काई एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। ओके। और मरकरी मेरे क्या कहते हैं, मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है। हम्म। और गणेश जी विद रिद्धि सिद्धि इन्वोकेशन से मेरा मरकरी इंप्रूव होता है, घर का साउथ वेस्ट इंप्रूव होता है। और ओके। मूलाधार चक्र इन्वोक होता है। तो ऐसे करके अच्छा। ओके। ये पार्ट है। इसको लगातार ध्यान करने से, इस तरीके से आपका लीडरशिप स्किल्स बढ़ता है, आपकी लर्निंग एबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, और आपका फाइनेंशियल एबिलिटीज जो है उसको बहुत फर्क करता है ये। इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन फॉर लर्निंग विच कनेक्ट्स यू विद हेल्थ एंड वेल्थ। हम्म। ये सारी चीजों में इसका कनेक्शन होता है। बहुत टाइम क्या होता है कि जब ये मेडिटेशन करा करे ना, तो मैं जो कुछ भी जानती हूँ, हम्म। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम्म। आप जैसे हैं वैसा मुझे दिखे। हम्म। क्योंकि जब जब मेरी जो भी जानकारी होगी, अब हम्म। जानकारी एक जन्म की नहीं होती है, बहुत सारे लाइफ टाइम की होती है। हम्म। तो जब आप गणेश जी को इमेजिन करें, तो सबसे पहले ये मन में बोलें कि मेरा जो भी आज तक का आपके लिए नॉलेज डोमेन है, दैट बिकम्स इमटेरियल। हम्म। किसी ने हो सकता है मुझे गलत मंत्र बताया हो, किसी ने सही बताया हो, आई डोंट नो। आप कैसे हैं वैसे मुझे देखने को पता चले। हम्म। मेरा कोई भी नॉलेज आपके दिखने के बीच में एक बैरियर के तौर पे ना आए। राइट। तो तब ये पार्ट इन्वोक होगा, बिकॉज मैंने इस वाले मंत्र में, जैसे मैं इसका बेसिस बनाऊंगा ना, तो द, ध, हम्म। ग, य और शशक्षरों करके ये वाला पार्ट डाला। तो इसमें ग पे एम्फेसिस नहीं है, ज्ञ पे एम्फेसिस है। हम्म। तो गणेश जी जो हैं वो, उनका जो पहचान अगर आएगा तो वो ज्ञ से आएगा, ग से नहीं आएगा। गणपति का अर्थ होता है गणों के स्वामी। तो हमारे यहाँ जो है वो, आई थिंक 10 या 11 प्रकार के गण कहे गए, प्रत्येक गण का स्वामी जो है वो गणेश को कहा गया है। तो जो इंटेलिजेंशिया जो है, इंटेलिजेंशिया इन एवरीबडी इज कनेक्टेड विद द सोल, तो वो जो सोल है उसका रिप्रेजेंटेशन ज्ञ से है। तो मैंने भी जब इनिशियली करता था, मैं तो मुझे भी बोला था मेरे गुरु जी ने कि ओम गम गणपति नमः करो, तो पता चलेगा। मैंने कहा लेकिन वहां तो ये लिखा है कि गणेश जी जो है वो पृथ्वी तत्व है, मूलाधार चक्र। तो बोले ऐसे ही है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी रिसर्च के हिसाब से तो ये आकाश तत्व है। तो मेरे गुरु जी कहते हैं तुझे ये भी नहीं पता कि तू कितनी गंभीर बात कर रहा है। और ये क्या, कि हमारा डिस्कशन खत्म हो गया और हम अपने चले गए। जहाँ से आश्रम जा रहे थे वो रास्ते में बात हुई।
फिर रात को मेरे गुरुजी को जब मैं सोने से पहले प्रणाम करने गया, तो बड़े प्यार से सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि "अ, तुझे ये नहीं पता कि तू कितनी गंभीर बात कर रहा है। इसका मेरा मतलब कहने का ये था कि तूने आधारभूत ज्ञान को ही क्वेश्चन कर दिया। तो तू जो कर रहा है उसको करते रहना, इसको बंद नहीं करना। और मेरे को उस समय इतनी भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, आप सोच नहीं सकते। चारों तरफ से सिवाय लॉसेस के मतलब कुछ नहीं आ रहा था पास में। तब मैं कहता था कि मैंने कहा यार पता नहीं क्या चीज है जो इस तरीके से परेशान कर रही है, बट जो है वो बड़े अच्छी तरह से रिजॉल्व हो सकती है। तो मैंने इस पॉइंट को रखना और करना शुरू करा। सो आई कैन से कि हाँ मतलब वो जब किसी ने हमारे यहाँ कोई छेड़छाड़ करी तो जब आप देखेंगे ना तो ज प्लस य का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है हमारे यहाँ ज्ञ के लिए। इसीलिए बहुत सारे लोग अजना बोलते हैं आज्ञा चक्र को। वो अजना टर्म यहाँ से आया है, ज य को अजना करा, जबकि ये एक्चुअली ग प्लस य है। आधा ग प्लस य, इससे ज्ञ बनता है। तो हमारे यहाँ जो भी संस्कृत का टेक्स्ट है वो सारा गलत कर दिया किसी ने, और कोई उस पर देखता भी नहीं है। तो मैंने तो अलग तरह से देखा। अब आप सबको सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते ना, तो आप अपनी बात बोलो और छुट्टी, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। तो वो वाला पार्ट है। तो गम गणपते मनाह जो है, तो नमा कर दिया जैसे किसी ने उसको, नमा कहते हैं नमस्कार करने के टर्म में। नमस्कार तो दूसरे को हो गया, मैं और दूसरा, तो दूसरे को आप नमस्कार कर रहे हो। नमस्कार करने की जरूरत ही क्या है, उसको अपने अंदर बिठाओ, अपने मन में स्थान दो। तो वो मना हो गया नमः की बजाय। तो जैसे ही वो मना हुआ तो वो डाइटी जो है वो सामने से उठ के आपके अंदर आ गया। तो मुझे तो हर डाइटी को अपने शरीर के अंदर इन्वोक करना है, तो मैं तो इसलिए काम कर रहा हूँ। सो लाइकवाइज। ये बहुत खूबसूरत है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया आपके बहुत सारे मेडिटेशंस में, ये किया कि वो ऊर्जा एट वन पॉइंट इट मर्जेस, हाँ। इट मर्जेस, इट कम्स इनसाइड यू। और कल तो दैट एनर्जी स्पोक ऑल्सो, मैं हूँ अंदर और क्या, अभी निकल जाऊं क्या बाहर, ऐसे। फिर मैं शांत हुई क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चन कर रही थी। नहीं, मेरा दिमाग मतलब आई एम डाइवर्टेड, शायद बहुत लोग मिले आज इसलिए मेरा एनवायरनमेंट से ज्यादा कनेक्शन है। बोलती गई फाइनली अब निकल जाऊं क्या मैं बाहर, तो नहीं अब मैं रुकती हूँ। यही हुआ अभी के मेडिटेशन में। बुध ग्रह जब दिखने लगा मेरा दिमाग ये होने लगा, नहीं ये गलत है कुछ, मैं मतलब जैसे आपने कहा आपके दिमाग में जो है, देन आई सेड मे बी आई जस्ट ड्रॉप व्हाट आई नो। बुध ग्रह है तो बुध ग्रह है, यही है बस, ठीक है। सो हम्म। या नहीं देखिए, हमारे यहाँ जो है ना वो मतलब हम कल्चरली इन्वेड हुए। तो हमारा एपिक्स, हमारी नॉलेज, हमारे हर चीज को इम्पैक्ट कर दिया गया। तभी वो हम डिवाइन से कनेक्ट करने में बड़ी डिफिकल्टी हो रही है। अदरवाइज आप देखो ना, कितने दिन हुए हैं आपको? मेरे ख्याल से शायद दो हम्म महीने नहीं हुए क्लासेस करते हुए अभी। हम्म, नहीं 1 महीना हुआ है सर। एक महीना हुआ ना? एक महीने के अंदर जो है वो प्रोसेस इन्वोक हो गया। तो अगर वो प्रोसेस इन्वोक करने के लिए ना तो आप गुफा में गए, ना आप जंगलों में जाके घर परिवार छोड़ के फिर तपस्या करके फिर वो जान रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ और वो इन्वोक हो गए। ये जो इन्वोकेशन जो है वो बड़ा फिनोमेनल, और मेरे को पहले दिन से ये कॉलिंग आया था कि ये आपको हीलिंग सिखाना है, बताना है। पहले दिन मुझे ये कॉल आ गया था, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप ये सीखना जरूर, बिकॉज समाउ मुझे अंदर से ऐसा आवाज आ रहा है कि आपको ये इसमें कनेक्ट करने से वो एक सही स्टेप होगा। तो दैट वाज द रीजन। तो सो दैट्स द रीजन आई एम सेइंग कि ये करते चलिए। ये अभी बहुत सारी चीजें बाहर निकल कर आएंगी। एंड कीप कनेक्टिंग टू पीपल, कीप गाइडिंग देम, आस्क देम टू राइट श्रीम। उनका वो यंत्र लगाइए, कोई उनकी प्रॉब्लम देखिए कि कितना प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा है उनका। हर एक चीज का नोट्स बनाकर रखिए, सो दैट कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप 10 लोगों के यहाँ यंत्र लगाते हैं, 10 लोगों को श्रीम लिखवाते हैं, तो कितने लोगों का प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ, फिर उन सब के जो है वीडियो टेस्टिमोनियल्स लीजिए, सो दैट कि
वो जितने भी लोगों ने उनकी लाइफ में चेंज आया, वो एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपके पास में है, सो दैट वन फाइन मॉर्निंग पता चले कि वो जर्मनी में जो लोग हैं वो सिर्फ आपको इसी के तौर पे आपके पास में आ रहे हैं फॉर, क्योंकि एक बंदे का काम ही नहीं है ना ये, यू नीड थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो मैं इसीलिए मतलब मेरे रिकॉर्डिंग को वो जूम से यूट्यूब पर डालता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कौन कनेक्ट करेगा, डायरेक्ट कनेक्ट करेगा या सिर्फ इसी को फॉलो करेगा, वॉट एवर इट इज, वो उसके हिसाब से उसका सिचुएशन है। आई शुड नॉट बी बैरियर टू अ नॉलेज माई ओन सेल्फ। वो जितने भी जने देखें देखते रहे उसके तौर पे, सो दैट्स और ऑल। ये हो रहा है कि शायद इन्वोक करने के बाद लोग खुद आके पूछ रहे हैं। कल ऐस कल नहीं बोलूँगी, स्पेशली जब आप, आई डोंट नो एग्ज़ैक्टली टाइम, मे बी आई एम रिलेटिंग इट रॉन्ग बट आई एम नॉट श्योर। जब आपने माँ पार्वती और गणेश जी का वो एक ओपन आई मेडिटेशन भी भेजा, जर्मनी में एक्चुअली पहले मतलब हमारे घर के पास एटलीस्ट गणेश जी का पंडाल लग के वैसा कभी हुआ नहीं है। मतलब मैंने तो यहाँ नहीं देखा, मे बी अंदर मेन सिटीज़ में तो होता है। वो चीज़ हुई, गणेश जी आए हैं, हमारे 2 घर का बाद वो आके बैठे हैं और पूरी तरह से 3 दिन पूजा चल रही है वहाँ पे। और इतने फ़ोन कॉल्स आए सर। एक जन बोल रहे हैं कि मतलब कल रात को भी मैंने उसको ये मुद्रा फ़ोटो निकाल के भेजी, क्योंकि वो बोले मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है स्नेहा। ये सब जो आपने मुद्रा बताई, वो मुद्रा का मैंने फिर फ़ोटो लिया और उसको भेजा और बोले ये करो तुम। आके पूछ रहे हैं मैं क्या करूँ? दे आर कमिंग विद देयर क्वेरीज एंड प्रॉब्लम्स एंड से हेल्प मी। मैंने पूछा ही नहीं कि शैल आई हेल्प। तो पहला चीज कि जब भी आप किसी को कोई क्वेरी का आंसर करते हैं उसका नाम पता नोट कर लीजिए, और हम्म। जब उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए तो आपने क्या करा, एक वीडियो टेस्टिमोनियल बना कर दीजिए। तो वो टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो आप अपने व्हाट्सएप पे वो शेयर कर दो कि इसको ये करने से लाभ हुआ था, सो यू कैन ऑल्सो डू इट। तो राइट। उससे आपका टाइम कम लगेगा, हम्म। प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। दूसरा क्या है, साइंटिफिक प्रोसेस में ना एविडेंस बेस्ड एक्टिविटी होती है। अगर आपने कोई चीज करी उसके बाद सामने वाले को लाभ हुआ तो वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अब कोई चीज लगातार 10 जगह से उसके वैलिडेशन आ गए, इसका मतलब वो सही है, बिकॉज वो मेरे को मुद्राओं का कोई फॉर्मल नॉलेज नहीं था। मेरे गुरुजी ने मुझे बोला ये मुद्रा कर, तो किसी भी तरीके का पैनिक अटैक, हार्ट अटैक, कोई भी अटैक आए जो विच इज अ सडन ट्रेमर, विच कॉजेज सडन ट्रेमर्स, वो एकदम से मिनिमाइज होने शुरू हो जाते हैं। तो जब आपके पास एक प्रोसेस के 100 टेस्टिमोनियल्स होंगे, आपका कॉन्फिडेंस चेंज हो जाएगा। सिर्फ विश्वास से काम नहीं चलता, विश्वास का मैनिफेस्टेशन, उसकी साइंटिफिक स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए मैं हर बार जो है जिस किसी को भी बोलता हूँ, मैं उसको यही बोलता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो, गिव योर बेस्ट बट स्टे 100% साइंटिफिक, ताकि कल को कोई व्यक्ति आपको बोले कि आप ये कोई एब्सर्ड सा चीज कर रहे हो, इट डजंट कनेक्ट, इट डजंट हैव एनी सेंस, तो आप बोलो कि सेंस क्या होता है, साइंस क्या होता है। साइंस इज ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। उसका जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस मैं सब जगह अप्लाई करूं, अगर 50% रिजल्ट आ रहा है तो वो प्लेसिबो इफेक्ट होता है। इफ इट इज मोर देन 50% दैट मीन्स इट इज नॉट प्लेसिबो, इट हैज समथिंग डिफरेंट एलिमेंट इन्वॉल्व इन इट। तो वो जो डिफरेंट एलिमेंट है वो आपके उसमें जाए। सो लाइकवाइज यू कैन आंसर फॉर मेनी थिंग्स। तो स्टे 100% साइंटिफिक, तो आपको इसमें बहुत बड़ा फर्क आएगा। एंड आपका जो अभी तक मैंने स्कैन करा उसके हिसाब से जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो है आपकी, वो स्ट्रेंथ ऑफ मैनिफेस्टेशन है। तो वो जो मैनिफेस्टेशन जो है, वो अगर किसी की स्ट्रेंथ है तो उसकी थिंकिंग एबिलिटीज कम हो सकती हैं। तो थिंकिंग एबिलिटीज को बढ़ाते जाना है और मैनिफेस्टेशन करते जाना है। जैसे मैं बोलूं, मेरी अगर कोई स्ट्रेंथ के तौर पे बोलूं, मैनिफेस्टेशन एक्चुअली आरती की स्ट्रेंथ है, मेरी नहीं है। मेरी स्ट्रेंथ है कनेक्टिंग द डॉट्स। मैं मुझे आप कैसा भी सिचुएशन दो, 5 अलग अलग तरह के इवेंट दो, मैं उनके इवेंट्स के बीच में एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप डिजाइन कर दूंगा। वो मेरा कोर स्ट्रेंथ है। मैंने बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजों को जोड़ के बड़ी मीनिंगफुल
इंफॉर्मेशन जनरेट करी, तो मुझे पता चला कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। वो कॉमन कॉर्ड बिटवीन ऑल वो मुझे वाइब्रेट करता है। आरती को मैनिफेस्टेशन, तो मुझे जब कभी कोई चीज वैलिडेट करानी होती है या, तो मैं हीलिंग नहीं कर पाता, वो हीलिंग आरती करती है। सो दैट्स हाउ वी स्टे कनेक्टेड कि कौन कौन सी चीजें कितना ट्रांसफॉर्म करने। सो यू हैव ए स्ट्रेंथ टू मैनिफेस्ट। अब वो स्ट्रेंथ टू मैनिफेस्ट जो है उसको बढ़ाते जाइए विद योर थिंकिंग एबिलिटीज, ताकि आप डॉट्स भी कनेक्ट करने के हिसाब से काम करना शुरू करें। तो ये आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि ये बुध क्यों आ रहा है, केतु क्यों नहीं आ रहा है, सो वो नॉलेज है। नॉलेज के बैरियर्स को हटाते जाइए, बिकॉज जितनी बार भी नॉलेज सामने आएगी तो वो नॉलेज में कोई ना कोई किसी ने गड़बड़ कर रखी है। तो मैंने कभी वो गड़बड़ को अपने सिस्टम में एंट्री भी अलाउ नहीं करी। मेरे पास वो इंफॉर्मेशन है जो सबसे मीनिंगफुल हो। आई शुड नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम। तो मैं फिर वो धीरे धीरे करके वो काम की चीजें मेरे पास आती गई, क्योंकि नॉलेज हमेशा एक यूजलेस चीज के साथ बंडल होकर मिलती है। तो वो यूजलेस नहीं चाहिए, वो क्या कहते हैं, वो छाछ नहीं चाहिए, घी चाहिए। सो वो पूरे 1 लीटर दूध के अंदर एक ड्रॉप होगा, बट मुझे वो ड्रॉप से कनेक्ट होना है, मुझे वो छाछ से कनेक्ट नहीं होना। 99.9% आपको जो लोग मिलेंगे वो छाछ से ही कनेक्ट करके खुश है, वो घी को महसूस भी नहीं करना चाहते। और आत्मा के अलावा कोई घी नहीं है। तो जैसे ही आप अपनी आत्मा से, अपनी सोल सीट से, अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होते हैं, दैट इज द एसेंस। एसेंस से कनेक्ट। आपने ये जो हाँ बोलिए सर। हाँ, मेरे हो गया, पूरा हो गया। नहीं नहीं सर, आपने ये जो ड्रॉप बताया ना, उससे मुझे याद है इस मेडिटेशन के दौर मैंने कहा कि समुद्र मंथन दिखाया गया, द चर्निंग। चर्निंग से जो अमृत भी निकला और मुझे पिलाया उन्होंने। हम्म। तो ये पार्ट अभी जब आपने वो ड्रॉप के बारे में बताया तब याद आया कि देखिए, ये चीज। एक बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट है जो आप हमेशा ध्यान रखिए। जब चर्निंग होती है तो सबसे पहले विष निकलता है, विष के बाद अमृत आता है। बट विष है क्या और अमृत क्या है? हर एक व्यक्ति में उसके गुण दोष देखना, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये विष है। ये विष है। हर एक व्यक्ति में उसके गुण दोष का कारण क्या है, उसको देखना, उसके उद्देश्य को देखना, ये अमृत है। मैं राम को देखूं उसको अच्छा बोलूं, रावण को देखूं उसको खराब बोलूं, ये विष है। मैं राम को उद्देश्य मानूं, रावण को उद्देश्य मानूं, और फिर राम और रावण के बीच में जो है वो उद्देश्य का डिफरेंस देखूं, तो मुझे कॉजल बॉडी कनेक्ट करना शुरू कर देगी। हर जगह जो कॉजल बॉडी है उससे जब मैं कनेक्ट होऊंगा तो मेरी पावर्स फिनोमिनल होंगी। तो मैंने कभी अपने आप को जो है वो इस एस्पेक्ट पे रेस्ट्रिक्ट नहीं करा कि ये अच्छा है ये बुरा है, इसकी अच्छाई का क्या कारण है, इसकी बुराई का क्या कारण है। आप उस वाली कारण की डोमेन में जाइए, जितना आप कारण की डोमेन में जाएंगे आप उस अमृत को एब्जॉर्ब करते जाएंगे। और जितनी बार भी अमृत को आप पिए, जो भी मेडिटेटिव फॉर्म में, अपनी नाभि में उसको फील करते जाइए। अच्छा। अमृत को ओके। स्टोर करने की जगह नाभि है, क्योंकि मेरे ओह। प्राण वहां से उत्पन्न होते हैं। ओके। तो जितने ज्यादा मेरे प्राणों में, एक बार क्या हुआ, मेरी एक और वो स्ट्रेंथ कह लीजिए क्या है, मेरी कॉर्ड कनेक्ट बहुत जल्दी होती है। मान लीजिए आरती आपकी हीलिंग कर रही है और मैं हम्म। उस टाइम पर आपको स्कैन कर रहा हूँ, तो मेरी कॉर्ड कनेक्ट हो जाएगी और आप जितने पेन में होंगे वो पूरा पेन मुझे फील होगा। तो ओह। एक बार क्या हुआ कि मैं, मुझे आरती बहुत डांटती है इस बात पे कि तुम क्यों कॉर्ड कनेक्ट करते, मैंने कहा मेरे हाथ में थोड़ी है कि मैं पाइप उठा के उधर डाल दूंगा, वो ऑटोमेटिक होता है। तो मैं मेरे एक कजन है उसके बेटे को हील कर रहा था, तो उसको दर्द हो रहा था। तो मैंने उसको हील करते करते ऑब्जर्व करने की कोशिश करी कि इसको कितना दर्द हो रहा है। मतलब मैं बेचैन हो गया, मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतना भयानक पेन था। तो फिर मैंने उसको बोला कि ये तो एक काम कर, इसको ना पेन को डायरेक्ट कर अपनी नाभि में से, वृक्ष की जैसे जड़ें निकलती हैं बरगद के पेड़ की, ऐसी जड़ें जमीन के अंदर जा रही हैं। तो 10 फुट, 100 फुट, 1000 फुट, 10,000 फुट, लाख फुट, ऐसे करके वो जमीन के अंदर जाती जा रही है।
अब वो जमीन के अंदर जा रही है तो जमीन के अंदर उसको रिलीज कर दे, तो ऐसे करके तेरा पेन कम हो जाएगा। और जब मैंने फील कर लिया कि अब इसको, मतलब मेरे को पेन नहीं हो रहा, तो उसका भी पेन खत्म हो गया था। तो ऐसे करके वो पता चला कि ये भी एस्पेक्ट्स ऑफ वो रहता है। तो हमारे को अगर सामने वाले का पेन फील हो जाता है तो आई थिंक दैट्स अ डिवाइन ब्लिस। क्योंकि अगर आप दूसरे का दर्द ही नहीं महसूस कर सकते तो व्हाट इज द पॉइंट बीइंग ह्यूमन। बट ये है कि ये आप कह तो देते हैं और कहना बड़ा आसान है, बट उतना पेन फील करना, उसके लिए कितनी प्रॉब्लम खुद को आती है। तो आरती कहती है कि तुम तो करा ही मत करो हीलिंग के टाइम पे, उस जगह भी मत आया करो जहां मैं हीलिंग कर रही हूँ, मुझे करने दिया करो। तो आरती इसलिए जो है बड़ी कंप्लीट हीलिंग करती है दैट वे। बट हर मैनिफेस्टेशंस आर फिनोमिनल, वो मतलब उसके तौर पे वो। तो मैं कॉम्बिनेशंस को स्टडी करता हूँ कि हाँ ये चीज उसके पास है, ये चीज मेरे पास है, ऐसे करके कंबाइंड फॉर्म में कितनी चीजें आ रही है। सो लाइकवाइज। आपके कॉन्शियसनेस को वो एक्शन में, वो शिव शक्ति का ही तो कॉम्बिनेशन है सर, आप दोनों का, आप दोनों मिलके वही एनर्जी करे, द कॉन्शियसनेस इनटू द माइंड इनटू द मैटर पार्ट जो है, वो पूरा इसलिए इतना सुंदर से काम कर रहा है। सर वो ये जो कॉर्ड का, हाँ बोलिए सर। हाँ नहीं, बोलिए बोलिए। नहीं नथिंग। नहीं, बस यही, दिस इज आई एंड दिस आई फेल्ट सिंस डे वन, कि ये जो है आप दोनों ही वो मर्जिंग का रिप्रेजेंटेशन है, एंड इट इज वेरी सिग्निफिकेंट कैसे वो चीज हो रही है। या मतलब मैं ये मानता हूँ कि हमारे लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आए वो इस वजह से आए, सो दैट कि हम इस डोमेन को अपनी तरफ इन्वोक कर सके। बट ऐसा थोड़ी था कि शिव जी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। पर शिव जी पहले वो सती के हिसाब से थे, फिर बाद में पार्वती आए। तो मैंने एक दिन, मतलब बार बार ऐसा होता था ना कि भाई एक जाएगा दूसरा आएगा, तो मैंने उस दिन कमांड बनाई, सती पार्वती शक्ति शिवाय नमः। क्योंकि हम जैसे ओम नमः शिवाय बोलते हैं या ओम मना शिवाय, जैसे भी मर्जी बोलिए, बट मैंने उसको जो है, मैंने कहा ये मुझे शिव जी जो है वो अकेले नहीं चाहिए, वो वही सती हैं, वही पार्वती हैं, वही शक्ति है, तो वो तीनों एक ही हैं, कहने के लिए उनको अलग अलग नाम दे रखा है। तो मेरे फिर मैंने एक मैसेज बनाया, शिवरात्रि के ऊपर ये मैसेज बनाया था कि वी आर इटर्नल्स, वी नाइदर फाइट नॉर वी डाई। तो ऐसे करके जो है वो पूरा अच्छा सा मैसेज था वो। तो शिव शक्ति का जैसे स्टोरी है, शिव जी की शादी हो रही है, शिव जी के बच्चे हैं, शिव जी के सती हैं, फिर उनसे वो झगड़ा हो गया, वो जल जाते हैं, वो सब फालतू की कहानियां हैं। वो तो परपिचुअल एंटिटी है, वो थोड़ी कभी अलग होगी। तो वो करने से बड़ा फायदा होता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके अंदर वो परपिचुअलिटी का वो रखते हैं। दूसरा पार्ट बेनिफिट क्या होता है, अगर किसी की नेगेटिविटी मुझे इम्पैक्ट कर रही है, तो मैं अगर अपने अंदर अपने आप को पॉजिटिव करूंगा तो मेरी पॉजिटिविटी भी तो उसको इम्पैक्ट करेगी ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नाभि में अमृत को इमेजिन करिए। जितना ज्यादा आप अमृत को चखेंगे, उतना ज्यादा आपका नाभि स्ट्रांग होगा। वो जब भी कभी बाय डिफॉल्ट किसी भी कारण से आप किसी से भी कनेक्ट होंगे, तो आपकी पॉजिटिविटी उसको पॉजिटिव कर देगी, उसकी नेगेटिविटी आपको नेगेटिव नहीं करेगी। तो इन दैट फॉर्मेट यू कैन हेल्प मैनी पीपल। तो और अगर मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि 100 करोड़ हिंदू मुझसे कनेक्ट हो, अब वो 100 करोड़ का पेन अगर मेरे अंदर आ गया तो मैं तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊंगा। बट मैं 100 करोड़ के पेन को रेजिस्ट करूं और अपने अमृत से उनकी लाइफ को ब्यूटिफाई करूं, अगर मैं सिर्फ इस तरह से सोचना शुरू कर दूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी और उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल मैं स्पेसिफिक उसमें चलता हूँ। मुझे 100 करोड़ हिंदुओं को इन्वोक करना है, उनकी पावर्स को इन्वोक करना है। वो डिजीज फ्री हो उनको इन्वोक करना है। क्योंकि मेरा कंसर्न उन लोगों से है जो आस्तिक धर्म के तौर पर सोचते हैं और बात करते हैं। मेरे को ये नहीं है कि मुझे कोई मुसलमान या जैन या क्रिश्चियन या उनसे किसी से कोई प्रॉब्लम है। बट वेन यू आर नॉट थिंकिंग करेक्टली, इट लीड्स टू प्रॉब्लम्स। अब आप चारों तरफ दुनिया में डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, उल्टी सीधी रिसर्च कर रहे हो जिससे चीजों का नाश हो रहा है। एंड वर्ल्ड वाइड आप देखिए ध्यान से, सबसे पीसफुल कम्युनिटी हिंदूज की है।
दे लिव इन पीस, एब्सोल्यूट पीस। वो ज्यादा किसी चक्कर में नहीं पड़ते, उनका जैसा भी लाइफ का बेस होता है वो उस लाइफ को बहुत पॉजिटिवली लेके चलते हैं। दुनिया में बाकी सब कास्ट क्रीड जितने भी हैं वो सब लड़ाई झगड़े में लग रहे हैं, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स में इन्वॉल्व है। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा, जो अच्छा है उसको स्ट्रेंथन कर दो, जो खराब है उसे सुधारने में क्यों अपनी एनर्जी लगाना, जो खराब है वो खुद ही अपने आप को डिस्ट्रक्शन में ले लेगा। अब अगर कोई व्यक्ति के यहाँ शादी के सिस्टम में प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति के यहाँ बच्चों के हिसाब से प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम के तौर पे। तो अगर दूसरी कम्युनिटी शादी को 7 जन्मों का वो मानती है तो इट इज ए हेल्दी प्रैक्टिस। कितने देशों में ऐसा हिसाब किताब है कि वहां पर जो शादी है वो 7 जन्म तो बहुत दूर की बात है, 7 महीने नहीं चलती। राजस्थान का वो जयपुर एयरपोर्ट पे एक दफे जो है, एक लेडी जो है किसी राजघराने की थी, उसके पास में एक फॉरेनर खड़ी हुई थी। तो उसने उससे पूछा कि आप तो ऐसे अटायर में हो जैसे लगता है कि आपकी अभी शादी हुई है। फॉरेनर ने पूछा, तो बोले नहीं, मेरी शादी को जो है वो 25 साल हो गए, आज हम घूमने के सेलिब्रेशन के मोड से निकले तो मैं फिर से वैसी ही तैयार हुई हूँ जैसे मेरी शादी हुई थी, उस टाइम पे तैयार हुई थी। तो शी सेड, आपको 25 साल हो गए आपकी शादी को? तो बोले आप बिल्कुल नहीं लगते हो कि आपकी शादी को 25 साल हो गए। अब राजस्थान में थोड़ा जल्दी एज में शादी हो जाती है। तो तो कहते हैं हाँ हमारे। बोले मेरी तो 25 साल में आई मैरिड अराउंड 19 टाइम्स, वो फॉरेनर लेडी बोलती है। एंड अब मैं तो वो राजस्थानी महिला उसको गाली दे के भगा देती है, चल चल, तू कोई महिला थोड़ी है। ऐसे करके मतलब बड़ा मैं देखकर दंग रह गया कि ये किस तरीके से वो। तो हमारे यहाँ कम्युनिटी के अंदर एक पीस और हार्मनी है, उसमें जो वैल्यू सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। और जो नियम पुरुषों के हिसाब से हैं वही स्त्रियों के हिसाब से हैं। हमारे यहाँ कोई पॉलीगैमी थोड़ी कही गई कि आप जो है 5 5 महिलाएं रखिए, वो हमारे ही उसके तौर पर है। कहीं भी इस तरीके का कोई हमें वो नहीं मिलता कि अ, कोई एक ऐसा एस्पेक्ट हो जो कि सोसाइटी के लिए बड़ा खराब हो। जैसे कृष्ण जी की 8 पत्नियां थी, तो जब कृष्ण जी के मंदिर बनने शुरू हुए तो ये बोला गया कि भाई ये 8 पत्नियों की मूर्तियां अगर आपके साथ में हम लगाएंगे तो समाज पे क्या असर पड़ेगा। उसके बाद कृष्ण जी के साथ राधा जी की मूर्ति लगी। अदरवाइज पहले हर जगह कृष्ण जी की 8 पत्नियों का नाम लिया जाता था। तो राधा जी उनकी पत्नियों का सम्मिलित स्वरूप है। तो ऐसे करके हमारे यहाँ कांस्टेंट हर वो चीज ऑब्जर्व करी जाती थी जो कि सोसाइटी पे एक खराब इफेक्ट डालती थी। तो दैट्स द रीजन हमारे देश में सबसे कम डाइवोर्स होते हैं, हमारे देश में सबसे कम इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं। अब फॉरेन इन्वेजन है, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अदरवाइज हमारे यहाँ एपिक्स अगर आप देखिए तो उसमें जो है एक डिस्क्रिप्शन आया कि कृष्ण किसी से युद्ध कर रहे हैं, तो उसके साथ में एक शक्ति थी। तो वो व्यक्ति युद्ध में जब पराजित होने लगा तो वो शक्ति निर्वस्त्र होके उनके सामने आ गई। तो कृष्ण जी ने तुरंत आंखें बंद करके चल चल ले जा इसे, छोड़ दिया, इसको जीवन दान दे दिया। वो एक निर्वस्त्र महिला को देखने के लिए भी 1 सेकंड नहीं लगा रहे थे। हमारे देश में ये वो था। तो जो एस्पेक्ट्स हमारे यहाँ एपिक्स में उसमें दे रखे हैं, उनका रोल और उनका इन्फ्लुएंस जब आप पढ़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा। अगर आपने अपने टेक्स्ट एपिक्स को पढ़ा ही नहीं, तो जो आप कल्चरल इन्वेजन देख रहे हो, अब एक ब्रिटिश या एक मुगल एम्परर को इमेजिन करिए कि, या उसके किसी ओहदेदार को इमेजिन करिए कि वो सड़क पे चल रहा है, तो वो भारत की किसी भी चलती हुई महिला को किस नजर से देखेगा। इसलिए आज जितने भी लोग उस इन्फ्लुएंस में थे, जब भी सड़क पे कोई लड़की चलती है तो वो उसके मुड़ के देखते हैं, तब तक देखते हैं जब तक कि वो वहां से दूर ना चली जाए या कुछ है। वो देखने में ही एक लस्ट और दूसरा एस्पेक्ट आता है। तो ये चीजें हमारे देश में अपनी नहीं थी, ये इन्वेडर से हमारे पास में आई। तो जो कोई भी फैमिलीज या कम्युनिटीज इन्वेडर्स के कनेक्ट में थी, उनके यहाँ ये बिहेवियर पैटर्न आ गया। और
जहां जहां इन्वेजन है, जैसे यूपी बिहार में इन्वेडर्स का बहुत ज्यादा हो रहा, वहां पर ये ज्यादा है। गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया में आप जैसे मूव करते हैं वहां पर कम है। बॉम्बे में मैं देख रहा था कि कोई महिला जो है वो कम कपड़ों में भी जा रही है, कोई मुड़ के उसकी तरफ नहीं देखता था। फिल्म में क्या दिखा रहे हैं दैट डजंट मैटर। मैं तो खुद लाइव देखा। मैं स्टेशन से घर जा रहा था, अराउंड 40 मिनट्स का ड्राइव था, तो बीच बीच में रात को तो वहां पे मॉडल और ये वो सारे बहुत सारे होते हैं, तो वो अपना जा रहे थे, बस अड्डे पे खड़े थे, चाय की टपरी पे खड़े थे। नो बडी वॉज बॉदर्ड इवन टू लुक एट। देन आई रियलाइज कि इट इज ए गुड सिविलाइजेशन यहाँ पर, एटलीस्ट ये वाला पार्ट तो बहुत अच्छा है। गुजरात तो लड़कियों के लिए बहुत ही सेफ है, वो रात को 3-3 बजे तक भी अकेले घूमते हैं, नो बडी बॉदर्स। यूपी में वाली स्थिति नहीं है। सो देर आई रियलाइज कि कहाँ पर भी अब यूपी में मेजर इन्वेजन हुए हैं, तो वहां पर ये बिहेवियर पैटर्न है। तो हमारे देश से अच्छा कहाँ क्या होगा कि जहां पर इतना ज्यादा सोचा जाता हो एक दूसरे के बारे में। किसी के घर में बच्चा पैदा हो, अब एक आदमी क्या बच्चा पैदा करते ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाती है, कम हो जाती है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, हम उसके 16 संस्कार करने लगते हैं, तो क्या अटैचमेंट जनरेट होता है उस बच्चे के साथ में, क्योंकि उसके हम छोटे से छोटे इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज इसका पुंस संस्कार होगा, आज ये वाला होगा, ऐसे करके हमारे यहाँ एस्पेक्ट्स हैं। तो इतना हेल्दी एस्पेक्ट किसी और रिलीजन के अंदर है ही नहीं। और तो और, हेल्दी तो छोड़ दीजिए, क्रिएटर की डोमेन को ही कोई रिलीजन नहीं देख रहा। आप क्रिएटर को देखो तो सही, आप लॉजिक तो लगाओ। ये पार्ट है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुओं की हीलिंग करिए। मैं इसलिए नहीं कहता कि मुझे कोई, मैं हिंदू धर्म का हूं मुझे लगाव है। मैं तो कोई सा भी धर्म बदल लूं अपना, मुझे क्या दिक्कत है। कोई धर्म में ऐसी चीज तो दिखाओ कि जो, जिसका 1% भी जो है वो उनके पास में काम का हो। कोई भी नहीं है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे यहाँ किसी ने टेक्स्ट को करप्ट कर दिया, उतना ही चैलेंज है, उससे ज्यादा नहीं है। तो टेक्स्ट में ठीक कर दूंगा, कितना ठीक करना है। वो मेरे जैसा आदमी तो जितना इन्होंने पिछले 1000-2000 साल में करा होगा, उतना रिवर्सल तो मैं 6 महीने में कर दूंगा। और मैं कर भी रहा हूँ लगातार। मेरे मैं जो भी पैसा हीलिंग या किसी भी सोर्स से लेता हूँ, तो उसको इसी तरीके की चीजों में, आज भी एक मैंने वीडियो बनाकर डालना शुरू करा है, तो अभी वो देखिएगा आप। मैं पूरा वेब सीरीज इसी तरह से बना दूंगा एक कि किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि कंटेंट में कहाँ क्या दिक्कत है। एंड हर चीज में पैसा खर्च होता है, इसलिए पैसा भी लेना जरूरी है, वरना तो बिना पैसे के भी काम कर लूं। कभी ऐसी सिचुएशन आई कि मेरे पास सरप्लस पैसा हो, तो मेरे को किसी से भी 1 रुपया लेने की जरूरत नहीं है। और ये इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। उन्होंने कभी दान का पैसा नहीं खाया। वो हमेशा आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर की तरीके से रहे। जितना उनकी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस थी, उसके प्रॉफिट से ही वो पूरा आश्रम चलाते रहे। वो कहते थे मेरी माँ ने कभी मुझे मांगना ही नहीं सिखाया, तो मैं साधु बन के मांगू कैसे। तो मेरा साधु वाला संस्कार तो है, लेकिन मांगने का संस्कार नहीं है। मैंने कभी नहीं मांगा। और जब मेरी माँ कहती थी कि अगर तू खुद अपने आप खाने से पहले जब तक 100 जनों को खाना ना खिला दे, तब तक तू अगर कुछ भी खाएगा तो वो गौमांस खाने के जैसा होगा। तो बोले मुझे बचपन से वो ऐसे कहती थी कि जब भी मुझे वो खाना खिलाती थी, तो वो पहले मैं जाता था तो चींटियों को खिलाता था या चिड़ियाओं के लिए एक रोटी या आधी रोटी डाल देता था। तो वो चीज होती थी कि अब मैं जंगल में बैठा हूं, वहां पे मैं किसको खिलाऊं, तो चींटियां हैं तो चींटियों को ही खिलाकर फिर मैं भोजन पाता था और खुद ही अपना खाना बनाता था। अब कोई चीज गुरुजी करेंगे तो चेले को भी करनी है, तो मैं अपना काम उसी तरीके से करता हूँ। सो दैट वे। आपने दक्षिणा के बारे में बात की ना सर, जब हम पूजा करते हैं, पैसे रखते हैं सामने एज़ अ मतलब उसका हम सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें? मतलब हर लक्ष्मी पूजा हो, गणेश पूजा हो, अ, या जैसे कल कुछ लोग आए, उन्होंने उन्होंने भी रखे पैसे, उसको उसका हम बेस्ट उसका तरीका है वो, उसका किसी भी व्यक्ति को खाना खिला दीजिए। खाना खिलाना, ओके। दैट्स द बेस्ट यूसेज फॉर मनी।
इज टू फीड अदर्स। ओके। अगर कम पैसे हैं तो चिड़ियाओं को, चींटियों को खिलाइए, ज्यादा पैसे हैं तो ह्यूमन बींग्स को खिलाइए, हम्म। खिलाते ही जाइए। मतलब हर महीने आप जो भी पैसा कमाते हैं उसका 10% अगर आप खिलाना शुरू करेंगे, हम्म। तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि बोले वी आर नॉट परसीविंग इट करेक्टली। ही सेज अगर आपने किसी व्यक्ति को रोज एक रोटी दूसरे को खिलाने की आदत पड़ जाए, तो 40 दिन बाद उस व्यक्ति के अकाउंट में 40 रोटी आती हैं। तो मान लीजिए अगर आपने 365 दिन एक रोटी रोज दूसरे को खिलाई, तो अगले साल आपके अकाउंट में 40 रोटी रोज की होंगी पूरे साल भर के लिए। विच मीन्स कि जितना मैं दूसरों को खिलाऊंगा उतना उसका 40 टाइम्स मेरा गेन होगा। तो खिलाना ही चाहिए। तो मैं तो इसलिए रेगुलर चिड़ियों को, मतलब कुत्तों को ह्यूमन बींग्स के तौर पे, मतलब जब कभी कोई भंडारा हो रहा है तो वहां पर जो है वो चीजें खाने की जो भी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उतना कर देता हूँ। बट खिलाना हमेशा बेस्ट क्वालिटी का चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको चिड़ियाओं को खिलाना है, मैं जैसे अगर मुझे चिड़ियाओं को लड्डू खिलाने हैं या चींटियों को लड्डू खिलाने हैं और मैं हल्दीराम का लड्डू खाता हूँ, तो मैं हल्दीराम का ही लड्डू उनको खिलाऊंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि कोई भी सस्ता सा या कोई वैसा उठा लिया, वो नहीं। सो दैट। ओके। और आपने कॉर्ड कनेक्शन के बारे में जब बात की कि आपका बहुत जल्दी कनेक्ट होता है, तो जब ज्योतिष में दूसरों की कुंडली पढ़ते हैं तब भी कॉर्ड कनेक्ट होता है? होता है, बिल्कुल होता है, 100%। ओके। हम्म। किसी भी व्यक्ति को देखिए जो कि डॉक्टर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, चक्रा हीलर हो, उसकी लाइफ में बहुत पेन होता है। उसको पता भी नहीं होता उसका पेन क्यों आ रहा है, बट पेन कॉर्ड कनेक्ट करने की वजह से आ रहा है। कॉर्ड कट करने से कॉर्ड कनेक्ट ही क्यों होती है, वो उसका रीजन है। कट करने से कॉर्ड कट नहीं होती है। अच्छा। कनेक्ट करने में, मैं तो इसीलिए मैंने कहा मुझे नहीं पता कि ये कैसे कॉर्ड कनेक्ट होती है, क्योंकि कोई हम्म। फिजिकली चीज थोड़ी हो रही है। कुछ हम्म। हो जाता है। अब कुछ होता है तो आज से ऐसा हो जाएगा कि मेरी नाभि में ही अमृत है। उसकी नेगेटिविटी मेरे पास नहीं आएगी, मेरी पॉजिटिविटी उसके पास जाएगी। गॉट इट। सो दैट वे। ओके।